अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की। ज्ञानवापी विवाद पर कल से फिर नए सिरे से सुनवाई शुरू होने वाली है। वहीं जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले प्रमुख पक्षकार सोहनलाल आर्य ने अयोध्या केस की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सर्वे को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करने की तैयारी है। वहीं 4 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। इस बार मुस्लिम पक्ष ने भी कमर कस ली है। अब दोनों ही पक्ष तैयारियों में जुटे हुए हैं। दलीलें किस तरीके से रखी जाएंगी, क्या तर्क दिए जाएंगे, इसको लेकर लगातार तैयारी हो रही है। एएसआई सर्वे को लेकर बहस की तैयारी है। दलीलों के साथ दोनों ही पक्ष पहुंचेंगे और कल से मामले की अगली सुनवाई शुरू होने वाली है। एक लंबे अंतराल के बाद अब ये सुनवाई फिर से शुरू होगी। हम लोगों की रणनीति अगली है कि इसके बाद हम लोग जो है उस तहखाने में जो बंद तहखाना है उस तहखाने को खुलवाकर अंदर की पूर्ण सर्वे जो हम लोग माँ सिंगार गौरी के साक्ष्य के लिए जो कमीशन हम लोग मांगा था वो साक्ष्य तो हम लोग को मिला ही नहीं अभी, वो उस तहखाने में बंद है। उस साक्ष्य को जानने के लिए, निकलवाने के लिए पहले उस तहखाने को खुलवाया जाए। हम लोगों का प्रार्थना पत्र भी पड़ा हुआ है और हम लोग भविष्य में एएसआई की भी मांग कर सकते हैं। ये तो हम लोग बैठेंगे, हमारे तमाम सीनियर काउंसिल है, हम लोग के संगठन के भी तमाम लोग हैं, हम लोग बैठेंगे और उसके बाद तय होगा कि अगली रणनीति क्या है। पुरातत्व की कार्रवाई के बिना हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं होती है और ये प्रमाणिक ढंग से, शासकीय ढंग से जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, किसी पुरातात्विक या प्राचीन स्थान का स्मारक का उसका विवेचना की जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, वो इसी से स्पष्ट होगा। और इसके तो हमारे कार्यक्रम में, हमारे एजेंडे में है कि पुरातात्विक परीक्षण करवाएंगे इस परिसर का। तो कल 4 जुलाई का मौका है। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। कल से सुनवाई शुरू होने वाली है। इसी को लेकर हमारे साथी नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं वाराणसी से। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीतीश, कल की तारीख बहुत अहम हो जाती है। न सिर्फ यूपी बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई है। कल से फिर से सुनवाई शुरू होने वाली है। क्या तैयारी है दोनों ही पक्षों की तरफ से, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है और क्या जानकारी है कल की होने वाली सुनवाई को लेकर? नीतीश, आज दिन भर रणनीति का दौर था। आज दिन भर दोनों पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने मंथन किया है। कल मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। आपको बता दें कि इसके पहले जो सुनवाई 30 मई को कहा गया था कि ब्रेक हुआ था 1 महीने का, तो उस दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी थी। लगभग 35 बिंदुओं पर दलीलें रखी थी। 55 से ज़्यादा बिंदु हैं और उन पर अपनी दलीलें रखना है। तो बाकी के जो बचे हुए बिंदु हैं उन पर दलीलें रखेगा मुस्लिम पक्ष। और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने ज़बरदस्त तैयारियां की हैं। जो अन्य अधिवक्ता हैं और इसके साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, उससे जुड़कर पूरी तरह से मसौदा तैयार किया है। एक एक तथ्य को खंगाला गया। इसके साथ अगर हिंदू पक्ष की बात कर लें तो हिंदू पक्ष के जो 2 वादीगढ़ जो थे वो 2 भागों में कहीं ना कहीं बटे नजर आ रहे हैं और दोनों ओर से ज़बरदस्त तैयारियां हैं। अगर जितेंद्र सिंह बिसेन की बात कर लें तो जितेंद्र सिंह बिसेन वाला भी गुट पूरी तरह से तैयार है और उसके एक अधिवक्ता शिवम गौड़ कल सुबह पहुंचेंगे। अगर दूसरी बात कर लें जो 4 वादी जो हैं महिलावादी, उनकी ओर की अगर बात कर लें तो उनके अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, वो थोड़ी देर में बनारस पहुंच जाएंगे। और आज ये सभी एक तरह से दिन भर जिस तरह से बैठकों का दौर चला है उन बैठकों में कल अपना मंथन है और पूरी कोशिश ये है कि पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा जाए और उनका पक्ष जो है वो कोर्ट रूम के भीतर बहुत मजबूत दिखाई दे, ऐसी कोशिश की जा रही है। दिन भर मंथन का दौर चला, बैठकों का दौर चला, ऐसा आपने कहा। शुक्रिया आपका। बिल्कुल। तो दीपा, कई अहम चीजें हैं जो कल पेश होंगी कोर्ट के सामने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।